Hello and welcome to this channel Unique Creators. ट्यूटोरियल सीट 1 कंजर्वेशन लॉस पार्ट 5 है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। और मेरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं एरर लेस बिना कोई एरर के यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता हूँ प्रीलिम्स के, तो आप वो देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट हियर। सो यहाँ पे 9th क्वेश्चन जो है वो है अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कैन बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ टू मासेस m1 and m2 separated by a fixed distance r. Derive a formula for the distance of center of mass c from mass m1 also, so that the moment of inertia about an axis through c and perpendicular to r is mu r square, where mu is reduced mass, that is m1 m2 by m1 plus m2. तो हमें क्या करना है, एक ड्राइव करना है फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दूसरा हमें म्यू निकालना है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो म्यू आर स्क्वायर प्रूव करना है। लेट्स सी। सो हियर इज द आंसर। सो m1 मास मैंने मान लिया और ये m2 मास ले लिया मैंने। दोनों के बीच की डिस्टेंस r, जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है r1 है m1 के बीच में। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस जो है m1 मास से वो r1 और m2 मास से हमने r2 मान ली। दैट इज़ r1 जो हमें बोला गया था निकालने के लिए। ओके, तो हम r1 r2 दोनों यहाँ पे फाइंड करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो बाद में देखते हैं। फ्रॉम फिगर देख सकते हो आप m1 r1 इक्वल टू m2 r2 होगा, क्योंकि ये बैलेंस होता है यहाँ पे, तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2। ओके, फर्स्ट हो गया। एंड यहाँ पे r1 प्लस r2 r के इक्वल होगा। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, तो हम r1 इक्वल टू r माइनस r2 ले सकते हैं और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। r2 हमें मिल जाएगा m1 r डिवाइड बाई m1 प्लस m2। एंड सिमिलरली अपोजिट ट्राई करेंगे तो हमें r1 इक्वल टू m2 r डिवाइड बाई m1 प्लस m2 मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग मोमेंट ऑफ इनर्जिया हमें निकालना है, तो सिंपल है, m r स्क्वायर होता है। यहाँ पे दोनों मासेस का हम ले रहे हैं, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर हो जाएगा। वो भी याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट एन एक्सिस थ्रू सी है। ओके, सी से जो एक्सिस पास हो रही है। ओके, एंड परपेंडिकुलर टू आर इज़ म्यू आर स्क्वायर, और वो परपेंडिकुलर है आर के। ओके, तो ये याद रखना है। दूसरी कंडीशन दी होती, एक्सिस कहीं और होती जहाँ से मैं कैलकुलेट करना होता, डिफरेंट आता, बट ये RCM पे ही दिया हुआ है। ओके, नो वरीज। सो आई इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। r1 और r2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे और आप ये देख सकते हो मैंने सॉल्व कर लिया है यहाँ पे, और ये म्यू आर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। जो भी मैथमेटिकल पार्ट है आप ट्राई करो खुद से करने को, ना कर पाओ तो बार बार करो, क्योंकि वहाँ पे कोई आपके लिए करने नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ स्टेप वाइज, बट आपको फाइनली खुद से ट्राई करना है। ओके, सो ये म्यू हो गया, आई इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया। लेट्स सी अदर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो ये क्वेश्चन है अ बॉल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल। आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल मीन्स दोनों का मास रेडियस ये सब सेम होगा। ओके, सच दैट आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, तो अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही थी और एक बॉल मान लिया स्टैटिक थी, तो टक्कर जब हुई, कोलिजन हुआ, उसके लिए 30 डिग्री पे और ये 30 डिग्री पे, मीन्स स्कैटरिंग एंगल एंड एंगल ऑफ रिकॉयल दोनों 30 डिग्री हुआ। ओके, बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। हमें स्पीड फाइंड करनी है। इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन दिस कोलिजन। लेट्स सी, काइनेटिक एनर्जी देखना है कंजर्व है या नहीं, और स्पीड पता करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मान लिया कि बिफोर कोलिजन 9 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी u1 एंड u2 को हमने 0 पे स्टैटिक मान लिया। ओके, एंड आफ्टर कोलिजन v1 एंड v2, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिकॉयल भी 30 डिग्री वहाँ पे गिवन है। ओके, सो मोमेंटम कंजर्वेशन तो अप्लाई ही होगा। ओके, क्यों मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल है एक। ओके, कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व ही होता है। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 cos 30 डिग्री प्लस m2 v2 cos 30 डिग्री। हमने x कंपोनेंट ले लिया, यहाँ से आप कैंसिल कर दो। m1 m2 तो इक्वल है। ओके, सो ये सारे कैंसिल हो गए, u2 0 है, तो u1 इक्वल टू cos 30 डिग्री इंटू 2v हो जाएगा। ओके, v1 और v2 को मैंने v मान लिया है, और m1 इक्वल टू m2 था तो वो कैंसिल हो गया।
ओके, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू मैंने V मान लिया और ये U2 0 था। गुड। सो यहाँ से हमारा आ गया V हमने फाइंड किया तो ये आ गया U1 की हमें वैल्यू पता है 9 मीटर पर सेकेंड, पुट कर दी तो यहाँ पे 3√3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन देखेंगे तो सिर्फ एक में ही काइनेटिक एनर्जी थी, दूसरा स्टैटिक था, जिसमें काइनेटिक एनर्जी थी उसकी स्पीड थी 9 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, 81/2 हमारा आ गया, 81 m/2 जूल हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन AC, अब 2 × हाफ ऑफ mv², V हमने निकाला है अभी 3 × 3 3√3 मीटर पर सेकेंड। अगेन आप निकालो 27 जूल ही आएगी यहाँ पे। ओके, 27 m, ओके 27 m जूल। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज़ नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। सो इतना ही इस लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोज़ सो दैट अदर लोग भी पहुँच पाएँ और आपके लिए और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से मैं लेक्चर्स बना पाऊँ और जल्दी कोर्स कवर हो सके। टेक केयर।